नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों ने एक नई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई थी और ये डिस्कशन किया था कि हमें इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आज एक इनडिसीजन कैंडल या पॉज कैंडल, जो भी आपसे कहना है, पॉज कैंडल थोड़ा मैं छोटा मानता हूँ, वैसे ये एक प्रकार का इनडिसीजन कैंडल हमें देखने को मिलेगा और तकरीबन वही चीज़ देखने को मिली है। और एक जो बड़े टाइम फ्रेम पे बात हुई थी, मतलब डेली टाइम फ्रेम की ही बात कर रहा हूँ, कि जब तक मार्केट 26,350 का लेवल, ये लेवल जब तक क्रॉस ना कर जाए, और छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक हमें सपोर्ट लेवल के पास, यानी तकरीबन यहाँ पे, या यूं समझें कि ये जो ट्रेंड लाइन उतर रही है ये वाली, यहाँ कहीं पे हमें जब तक किसी प्रकार का कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश फॉर्मेशन नहीं दिखता है, तब तक हम अपनी मार्केट को किस तरीके का रखेंगे? हम अपनी मार्केट को रखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइस का। ठीक है, मैं ये जो मैंने बाद में एक बात बोली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं वो एक बार चीज़ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, ये देखिए, आप लोग को याद होगा कि हम लोग ने बात किया था ना कि ये जो सपोर्ट से वापस जब मार्केट ऊपर की तरफ उठेगा, फिर से नीचे आएगा, ठीक है, और जब दोबारा इसी नेकलाइन को क्रॉस करेगा, अब किसी बहाने करे कैसे करे, वो मार्केट का प्रॉब्लम है, हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हम इस नेकलाइन के ऊपर काम करने लगेंगे तो हम अपनी मार्केट को बाय ऑन डिप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, और जो सेल ऑन राइस की बात है, तो मार्केट जो ये हम लोगों ने बात किया था ना कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा नीचे खुल जाएंगे, यानी बिल्कुल इसी जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर हम यहाँ पे खुलते हैं, तो एक दो कैंडल या प्राइस एक्शन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और तब उसके हिसाब से काम कीजिएगा। तो सपोर्ट पे खड़े होके, ये अपना एक नियम भी है कि सपोर्ट पे खड़े होके हम सेलिंग नहीं करते हैं। तो मार्केट पहले क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, हमें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिया और वहाँ से हमारी मार्केट एक सेल ऑन राइस का स्ट्रक्चर क्रिएट करके हम लोगों को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। ठीक है, वापस आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब यहीं से शुरुआत करते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे आप मतलब यूँ समझें कि मार्केट ना कोई ऐसे ही जगह पे फंस गया है जहाँ पे चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोगों को तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भाई हमें आखिर कल की डेट में क्या करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। आप को याद आ रहा होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अब उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको बना लेते हैं। ठीक है, कि यूँ मान के चलें कि ये हिस्सा, और नीचे की तरफ से यूँ मान के चलें आपकी ये हिस्सा। अब ये एक चैनल नुमा फॉर्मेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये एक चैनल की तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये चैनल ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस की तरीके से काम करते हुए जा रहा है और नीचे की तरफ से ये हिस्सा आपको एक सपोर्ट। और अब आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, आप अपने आप को पा रहे हैं इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के कहीं बीचों बीच। महसूस कर पा रहे होंगे आप इस चीज़ को, देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में आप अपने आप को पा रहे हैं। अब करना क्या है, तो करना ये है, आज एक काम ये करना पड़ेगा, मैं इस चार्ट को पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, फिर 30 मिनट पे लाएंगे या 15 मिनट पे लाएंगे। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और आप अगर चाहें ना तो एक काम करें, ये जो चैनल के बीच में हम लोगों ने कल एक नई ट्रेंड लाइन बनाई थी, आप इसे चाहें तो थोड़े वक्त के लिए आप अपनी स्क्रीन पे बने रहने दीजिएगा, केवल समझने के माध्यम के लिए। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए, मैं इसे अपनी स्क्रीन से हटा रहा हूं, आप चाहें तो अपनी स्क्रीन पे बने रहने दीजिए। ठीक है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब आपको ना एक ये लेवल भी नजर आ रहा है,
कौन सा, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यानी 26,130, 120, 26,100, है ना। ये किस तरीके से काम करेगा, ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहां पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया था, यहां पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया था, और हो सकता है हमारी मार्केट फिर यहां से कोई अच्छा खासा टाइम बिताना चाहे। भाई देखिए, हमने कर्व दे दिया है, हम यहां से घूम चुके हैं, ठीक है। तो जब तक हम इस फॉर्मेशन से या यहाँ पे रेंज बना के जब तक हम ऊपर नहीं जाते, या छोटे टाइम फ्रेम पे जब तक हम इस हिस्से से ऊपर नहीं जाते, तब तक हम अपनी मार्केट को बाय ऑन डिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। और ये यहाँ ऐसी जगह पे, जब आप ऐसी जगह पे फंसते हो, ऐसी जगह पे फंसते हो, ऐसी जगह पे फंसते हो, तो पता है काम क्या आता है, काम आता है आपका डिसिप्लिन, कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप मार्केट में क्या देख रहे हो, मार्केट आपको क्या ट्रेंड दिखा रहा है, और आपने क्या ट्रेंड अपना रखा है। कि अगर मैं मार्केट में ऊपर गया और नीचे की तरफ आया था, तो मेरे लिए मार्केट सेल ऑन राइज की होनी चाहिए ना, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसीलिए हमें भी इस हिस्से में शायद रेंज वाली ट्रेडिंग अपनानी। अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो वहां पे देखेंगे 4 घंटे का फ्रेम सिर्फ इस वजह से मैंने लगाया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं आ रही थी, वो 4 घंटे के फ्रेम पे कैसे आ रही है, कुछ इस माध्यम से। ये आपने एक डोजी कैंडल देखा है, ये देखिए, मैं इसे और जूम कर देता हूं, ये देखिए, इस डोजी कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। डोजी कैंडल में आपको ये देखना है, इसका सपोर्ट देखना है। यानी एक चीज मार्केट ने आपको तुरंत थोड़ी देर के लिए क्या बता दिया, ये बता दिया कि जब तक मार्केट इस स्विंग को दोबारा नीचे क्रॉस नहीं कर जाती, तब तक आप मार्केट में अब फर्दर सेलिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, रोकेंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जब तक मार्केट इस सपोर्ट को, या यूं समझें इस माइनर से छोटे से प्यारे से स्विंग को, जब तक मार्केट नहीं ब्रेक कर देता दोबारा, तब तक आप सेलिंग को क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। अब उसमें चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, या आधा दिन लगे, जैसा भी हो, या पूरा दिन, मतलब आप इस लेवल को बहुत ध्यान से देख लिए और समझ लिए। अब हम लोग आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब ये देखिए, अच्छा एक काम और इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था, मैं उसके लिए मुझे दोबारा डेली टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, बस 1 मिनट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग। ये एक ड्राइंग बनाना चाह रहा था, छोटी सी, है ना, केवल इसलिए ना, ताकि माइंडसेट कहीं बीच रास्ते बिगड़ ना जाए, ठीक है। अब आते हैं 30 मिनट पे, ये देखिए, जैसे ही ये जो अभी डेली टाइम फ्रेम पे जो छोटा सा एक करेक्शन किया ना, वो ये वाला है, ठीक है। और आपकी 26,120 और 26,100 वो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। आपको खुद देखिए महसूस हो रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट करने लगा, और ये वाला पोर्शन एक सपोर्ट की तरीके से एक्ट करने लगा। आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। आप अब देखिए, अभी मैंने एक बीच में एक जिक्र किया था ना कि हो सकता है हमें रेंज वाली ट्रेडिंग करनी पड़े। तो रेंज वाली ट्रेडिंग का मतलब क्या, रेंज वाली ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ये हिस्सा रेजिस्टेंस और ये हिस्सा सपोर्ट, माफ कीजिएगा थोड़ा दूर बना दिया, ये हिस्सा रेजिस्टेंस और ये हिस्सा सपोर्ट, जब आप यहां पे हो तो सेलिंग के बारे में सोचिए, ठीक है। लेकिन ऐसे ही मत सोचिए, कैसे सोचना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए सोचना है। मतलब किसी प्रकार की कोई बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा हो, तब ऐसे सोचना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा छोटे फ्रेम पे मत चले जाइए, मतलब कि मैं इसको इसलिए 15 मिनट दिखा देता हूं, ये देखिए, ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब इस तरीके के कुछ एक्शंस, प्राइस एक्शंस आपको नजर आए, कुछ ऐसा नजर आए, यहां पे कुछ मान लीजिए खुलते ही बेयरिश हो जाए, तो आप तो इस तरीके की चीज़ों को वैसे डील करिए। यानी अगर आप कहीं बीच में हो, यहाँ कहीं पे भी अगर आपका कैंडल आके खड़ा हो गया, रुक गया, क्लोजिंग दे दिया है, तो उतनी देर के लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
ठीक है, यानी रेजिस्टेंस से सेलिंग की तरफ प्लान कीजिए और सपोर्ट से बाइंग की तरफ प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट जैसे कि हम लोगों ने 4 घंटे पे या देखा था ना, ये देखिए कि जिस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है, शायद वैसा कुछ वैसा, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ और ना मुझे पता है कि मार्केट किस तरीके का पूरा फॉर्मेशन देगा, ये तो किसी को भी नहीं पता, बोलने को चाहे कोई कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, जो हमें लेवल दिखाई दे रहे हैं यानी रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के, जब तक इसके बीच में है थोड़ा सा रेंज वाली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझिएगा बात को, जब तक मार्केट, अभी जो हम लोगों ने कल स्टडी किया था ना कि मान लीजिए कि चलो ठीक है यहीं से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो ये जो आपके पास जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, तो ये तो इसका ब्रेकआउट माना जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल लेवल का भी ब्रेकआउट माना जाएगा, तो यहां से एक रिट्रेसमेंट फिर हमें चाहिए होगा। और जब दोबारा मार्केट अपनी नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय ऑन डिप की मार्केट में काम करने के लिए रेडी होंगे। देखिए वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से पूरा वापस आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से फर्ज कीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है तो तुरंत सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, समझ रहे हैं? तुरंत सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। कैसे होना है? जब तक एक रिट्रेसमेंट ना हो जाए तब तक नहीं होना है, क्योंकि कल एक छोटा सा 2 मिनट में समझाया था ना कि हर पैटर्न बुक वाला स्क्रीन पे जल्दी नहीं बनता है। तो दोस्तों वैसे मैं अवॉइड करता हूं कि 15 मिनट या 5 मिनट पे एनालिसिस करूं, लेकिन कैंडल्स आपको ये ना थोड़े ज़्यादा दिखाने थे, जिसकी वजह से मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस मैंने लास्ट में किया है। ठीक है, सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सीधे डेली चार्ट ओपन करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग ने बात किया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है इसको हमने ब्रेक किया है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन का लेवल है इसको भी हमने ब्रेक किया है। यानी यहाँ पे उम्मीद किस चीज़ की है? उम्मीद एक प्रकार के रिट्रेसमेंट की है, उम्मीद एक प्रकार के रिट्रेसमेंट की है। यूं कहूं कि ये जो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रही है ना आपको, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा एक स्विंग दे दे ताकि इसे नॉर्मल तरीके से दोबारा ऊपर की तरफ फिर मार्केट को ले जाया जा सके, या ऊपर, या इसको डबल टॉप बनाना है तो फिर यहां से नीचे आने में इसको सुविधा हो। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम, मतलब चलिए जहां पे हम हैं पहले वहां की बात कर लेते हैं, भविष्य बाद में देखा जाएगा। ये जो हमने एक स्विंग दिया है, यानी ये पूरा हिस्सा कैसे काम कर रहा है, मतलब 60,400 के आसपास ये पूरा कैसे काम कर रहा है? काम कर रहा है एक रेजिस्टेंस के तौर पे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। यानी आप अगर इस कैंडल को देखेंगे, ये भले ही ग्रीन कलर का है, इसने एक अटेम्प्ट भी किया, लेकिन शायद इसने क्लोजिंग अभी भी इस लेवल के नीचे ही डाल रखी है। इससे क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि वैसे तो आप लोग को याद आ रहा होगा ना कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा बुलिश है, इसीलिए अगर आप लेवल्स देखोगे तो आपको लेवल भी ऐसे दिखाई देंगे कि निफ्टी 71 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और ये 74 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये अपनी बुलिशनेस अभी भी क्रिएट किए हुए है। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं सीधे सीधे आपको एक मतलब आसान चीज़ एक बता देता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अगर आप इसे पीछे भी ले जाएंगे ना तो ये मैच कर जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए, इसे अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं तो ये देखिए, ये क्या किया ना, ये पूरे इस रेजिस्टेंस पार्ट को मैच कर गया। तो यहाँ से वैसे तो थोड़ा सा और साथ ही साथ एक काम आप और कर लें, आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन उतार लीजिए इस तरीके से, बस। अब इसे आप यूं देखें, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके लिए बैंक निफ्टी में। जब तक आप इस एरिया में हैं, ठीक है, जब तक आप इस एरिया में हैं, यानी इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, आपकी मर्जी है, आप काम करना चाहते हैं तो करें, ना करना चाहते हैं तो ना करें। लेकिन अगर करना है तो एक चीज का ख्याल रखिए, रेजिस्टेंस से सेलिंग की तरफ की प्लानिंग कीजिएगा
और सपोर्ट से हमेशा बाइंग की तरफ की प्लानिंग अभी फिलहाल कीजिएगा, जब तक आप इस ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन में फंसे हुए हैं या आगे भविष्य में और ज़्यादा फंसने की अगर कोशिश करते हैं। ठीक है, इन केस अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि ये आपको बड़े फ्रेम पे जैसे आप बैंक निफ्टी को देखोगे आपको महसूस होगा कि भाई ये एक ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था ना, यहाँ कहीं पे एक सपोर्ट की तरीके से भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन सा बना हुआ है। देखिए आज वहीं से ये वापस भी गया है, नीचे तक आके ये ऊपर वापस की तरफ गया है। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब इस तरीके के सिनेरियो डेवलप होते हैं तो ये फिर से एक बेयरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ जाना चालू करता है, और जब वो होगा तो ऐसा तो है नहीं पीठ पीछे होगा, आपकी आंखों के सामने ही होगा। तो जब वो होगा, यानी अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे उतरना चालू करता है तो हमें अपनी मार्केट को कैसा रखना है, सिर्फ सेल ऑन राइज की मार्केट, मतलब कि यहाँ से अगर आते हैं अच्छा होगा कि इससे छोटे यानी 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट हो जाए तो नीचे गिरने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे मिलने चालू हो जाएंगे। और अगर इन केस सपोर्ट लेवल से हम निफ्टी में थोड़ी बहुत बुलिशनेस अगर आती है तो यहाँ पे हमेशा बाइंग साइड के ट्रेड को ही प्लान कीजिएगा। देखिए महसूस हो रहा होगा आपको कि बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने पहले बोला कि बैंक निफ्टी में जिसका मन है वो काम करे, जिसका मन ना हो वो काम ना करे, क्योंकि आप एक जोन नुमा फॉर्मेशन में, मतलब ये ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।